हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है जो हम लोगों ने फिनिश किया था फ्राइडे को टॉपिक, उसी को ही कंटिन्यू करना है। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज रिवर्स टॉपिक। ठीक है, और रिवर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमारी थी हिमालयन रिवर्स, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स सिस्टम को हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, ऑल गुड प्रॉपर है। ठीक है सर, लेट क्यों आते हो आप? कहाँ बिजी? अरे भैया आज ही तो लेट हुआ है। हम्म, आज ही तो लेट हुआ है, रोज़ थोड़ी ना लेट होता है आज। और वो मैंने बता भी दिया था कि आज थोड़ा 15 मिनट आपका क्लास लेट होगा। ठीक है, तो रिवर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में भी हमने तीन रिवर सिस्टम पढ़े थे, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। ठीक है, ये तीन रिवर सिस्टम पढ़े थे। और आज हमें स्टार्ट करना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, दैट इज़ प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनके बारे में आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स का मतलब साफ साफ है कि साउथ इंडिया की रिवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जो पेनिनसुला इंडिया के रिवर्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, यानी कि पूर्व की तरफ बह रही हैं, जिनको पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। और दूसरी जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अपना डेल्टा कहाँ पर बनाएंगी? बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा होगा बाई द रिवर्स। अब जो रिवर्स हैं फ्रॉम देयर ओरिजिन टिल देयर माउथ, है ना, जहाँ पर वो ख़त्म होती हैं वो रिवर का माउथ होता है। तो इस बीच जितना भी सेडिमेंट, जितना भी रेत और जो सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं नदियों में, वो सारा जहाँ पे इकट्ठा होगा जाके उसका जो माउथ होगा वो डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे जाके। कौन? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ईस्टवरी बनाती हैं, ज्वार बदोन्मुख। कहाँ पे बनाएंगी? अरेबियन सी में बनाएंगी, अरब सागर में बनाएंगी। कौन? जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। अब बात ये आती है कि डेल्टा और ईस्टवरी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए है क्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है रिवर्स को अपना सेडिमेंट को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो काफ़ी स्टीप है। क्योंकि वो स्टीप है तो बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो होती हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ ही बहती हैं। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ जब हम लोगों ने पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था वहाँ पे। कमेंट में बताएंगे जल्दी से मैंने आपको क्या रीज़न बताया था। तो पहली बात तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कम है। दूसरी बात, फ्लो कर भी रही हैं, उनका जो, अगर हम बात करें कोर्स का मतलब उनका जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा है। राइट, जैसे नर्मदा तापी हो गया, हम पढ़ेंगे भी, ये तो ठीक है, बड़ी रिवर्स हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं। अब क्योंकि इनका रास्ता इतना छोटा है तो बहुत ज़्यादा ये कोई सेडिमेंट इकट्ठा करके नहीं जाएंगी। और जो बड़ी हैं भी तो वो रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट या फिर लोड नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट इतना स्टीप है जिसकी वजह से यहाँ पे इनको स्पेस नहीं मिल पाता कि प्रॉपर तरह से यहाँ पे डेल्टा डेवलप कर सकें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शोर का पानी होता है वो भी यहाँ पे डेल्टा में आ जाता है। जो थोड़ा बहुत सेडिमेंट या फिर जो भी लोड यहाँ पे डालती हैं रिवर्स अपने माउथ पे, तो वो प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हो पाता है डेल्टा के फॉर्म में। तो उसी को हम ईस्टोरी या फिर ज्वारबद्ध उन्मुख बोल देते हैं। वो प्रॉपर तरीके से हमें डेल्टा नहीं दिखता है क्योंकि उसमें सी का वाटर भी आ चुका होता है उस डेल्टा में। तो इस वजह से उसको हम ईस्टोरी बोलते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि क्यों हमने देखा था वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि स्टीप है तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह देखने को मिलेंगे। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में उतने सारे पोर्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है सर, मैंने ऑर्डर किया था कॉम्बो बुक का और पेमेंट भी कट गया बट कोई भी मैसेज नहीं आया। मैसेज किसी को नहीं आया है, वो बुक आ जाएगी। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। अगर आपका जो मनी है वो डिडक्ट हो गया है तो बुक आ जाएगी। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ क्लियर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों है हमारी ज़्यादातर? क्योंकि हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो दक्कन का पठार है, इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स ईस्ट।
जिसकी वजह से ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, ये रीज़न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे एंड देन उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम एकदम टॉप से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उड़ीसा और झारखंड के रिवर्स है। ठीक है, सबसे पहले हम रिवर देखेंगे दामोदर। दामोदर को पहले मैप पे देख लीजिए है कहाँ पे। तो इस तरह से हमारी गंगा नदी आती है कुछ, ठीक है, गंगा नदी आती है। गंगा नदी की एक इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटरी। इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम बताइए जरा क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली या फिर भागीरथी हुगली। इतनी बात क्लियर? यानी कि जो गंगा नदी है, दो तरह की मैंने आपको बताई थी, जो स्ट्रीम्स होती हैं जो रिवर को या तो ज्वाइन करती हैं या उससे निकलती हैं। जो ज्वाइन करती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो उससे निकलती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो हुगली गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो उससे निकल रही है, उसी को ज्वाइन करती है दामोदर, उसी की ट्रिब्यूटरी है, उसी की सहायक नदी है दामोदर। और ये जो दामोदर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड का जो हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वहाँ से। छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था, सेंट्रल हाईलैंड का सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू था, है ना। यहाँ पे मेवाड़ था, यहाँ मारवाड़ था, यहाँ बुंदेलखंड था, यहाँ बघेलखंड था, और यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू था। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही राइज करती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम और किस नाम से जानते हैं? इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये भ्रंश घाटी में बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है दो हिल्स होंगी, दो पहाड़ियाँ होंगी, उनके बीच में फ्लो हो रही है, दो पहाड़ियों के बीच में फ्लो हो रही है। रिफ्ट काइंड ऑफ गड्ढा होता है, ऐसे समझ लो। तो वहां पे ये फ्लो हो रही है। सिर्फ हमें 3 रिवर्स पढ़नी होती हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, एंड दामोदर इज वन ऑफ देम। ठीक है, ट्रिब्यूट। और ये आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, ये दामोदर कृष्ण जी का भी एक दूसरा नाम है दामोदर। कितने लोगों को पता है ये बात? तो इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, ये तो हम लोगों ने देख लिया। सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। किसको हम सौर ऑफ बिहार के नाम से हम लोगों ने देखा था जब हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे तब। तो बिहार की सौरो हम बोलते हैं कोसी को। क्यों कोसी को सौरो बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये लोअर प्लेन्स में आती है, बिहार में आती है, ठीक है, राइस तो ये करती है जो नेपाल के हिमालयाज है वहाँ पे, अरुण कोसी और सप्त कोसी से ये मिल के बनती है। देन जब लोअर प्लेन्स में आती है बिहार में तो बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है। सेम केस दामोदर के साथ भी है। बंगाल में क्या है, अभी तो चलो कम है क्योंकि डैम्स वगैरह बन गए हैं। डैम्स वगैरह सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे, डैम्स कौन से हैं और कौन से लेक्स हैं, कौन से सिटी हैं जो रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड हैं, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। तो इसको हम सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। बंगाल का शोक इसीलिए बोलते हैं बिकॉज बंगाल में रेगुलर एक टाइम था जब रेगुलर फ्लड्स आया करते थे। हर साल का हो गया था कि फ्लड्स आना ही आना ऐसा टाइप। लेकिन अभी जब से डैम्स वगैरह सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हुई हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें रुक गई हैं। तो सौर ऑफ बंगाल के नाम से इसको जानते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जैसे बोकारो, बड़ाकर। बोकारो जो स्टील प्लांट है वो एक्चुअल में दामोदर रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, बोकारो रिवर पे। ठीक है, तो बोकारो रिवर है और बड़ाकर रिवर, ये दो नाम आपको याद रखना है। डू नॉट कन्फ्यूज बड़ाकर रिवर विद बराक रिवर। बराक रिवर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था, जैसे ये गंगा है तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं जरा बताइए? यहाँ से हमारी राइज कर रही थी कौन? यहाँ से हमारी राइज कर रही थी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यहाँ से राइज कर रही थी ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर कुछ इस तरह से यहाँ से नामचा बरवा से यू टर्न मार के इंडिया में आ रही थी। देन ढुबरी असम से साउथवर्ड टर्न मार के बांग्लादेश में जा रही थी, जहाँ पे इसको जमुना और गंगा को पद्माना के नाम से जानते हैं। ये बन गई मेघना। ये कौन सी रिवर है? मेघना। और इसी मेघना की ही ट्रिब्यूटरी थी बराक रिवर। ये है बराक रिवर जो कि कहाँ से राइज हो रही थी? मणिपुर हिल्स से राइज हो रही थी। मणिपुर, मिजोरम से होते हुए, त्रिपुरा से होते हुए ये मेघना को ज्वाइन कर रही थी। वो है आपकी बराक। ये है बड़ाकर। ठीक है, तो दो ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, बोकारो एंड बड़ाकर। रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और सौर ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। बाकी इसमें और डिटेल में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ये है आपकी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो दामोदर है। ठीक है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रही है, आप देख पा रहे होंगे बोकारो रिवर। ठीक है, ये बोकारो है। ये है बड़ाकर रिवर, ये तिलैया डैम है इस पर, ये हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, एंड ये फाइनली मिल जाती है किस रिवर को? ये है हुगली या फिर भागीरथी हुगली। तो ये भागीरथी हुगली को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखेंगे रिवर्स ऑफ उड़ीसा। ये जो पूरा मैप है इसमें रिवर्स ऑफ उड़ीसा है जिनको हम लोकेट करने वाले हैं एक एक करके।
डेंसर। दामोदर मास भी चिल रहा है अभी 15 नंबर तक, समझा नहीं मैं। दामोदर मास क्या चीज़? दामोदर मास, दामोदर मास क्या? ठीक है, बिल्कुल ये कोनार रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बोकारो और कोनार ट्रिब्यूटरी है, और मास समझा नहीं क्या आप मास बताना चाह रहे हो। ठीक है, ये मैथॉन, पंचेत डैम, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो कोनार, बोकारो और बड़ाकर ट्रिब्यूटरीज, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, कोनार। अभी आते हैं रिवर्स ऑफ उड़ीसा पे। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, एक एक करके पहले मैं आपको लोकेट करवा देता हूँ कि कौन सी रिवर कौन सी है। ठीक है, उसके बाद वैसे हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, हमें बस थोड़ा सा उनका लोकेशन पता होना चाहिए और इक्का दुक्का जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। सबसे पहली जो रिवर आप देख पा रहे हैं, ये जिसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, ये गेस कर सकते हैं कौन सी रिवर है? एस से नाम का स्टार्ट होता है। ये है आपकी स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, कहीं कहीं सुवर्ण रेखा भी बोलते हैं, स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण क्यों बोलते हैं? बिकॉज स्वर्ण यानी गोल्ड, गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं इसकी सॉइल में। जो यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर जो रिवर है, इसकी सॉइल में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स, मतलब इतने भी बड़े नहीं कि आप मतलब कुछ वहाँ पे इस तरह से माइनिंग वगैरह होती है, बहुत छोटे से। क्योंकि अब देखिए ये मिनरल रिच रीजन है। अभी हमने मिनरल्स चैप्टर पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर स्टेट बोलते हैं, रूर प्रोविंस बोलते हैं, क्योंकि रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में जो कि मिनरल रिच है। तो उसी तरह ये भी है। ये ओरिजिनेट होती है रांची से, रांची, जो कि अगेन हमने अगर याद हो तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मैंने छोटे छोटे प्लेट्यू बताए थे, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू था, पालामू प्लेट्यू था, रांची प्लेट्यू इज वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, रांची प्लेट्यू वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो रांची झारखंड से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होने के बाद ये झारखंड में ही चलती है। देन इसके बाद यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा टच करती है, थोड़ा सा आती है इन उड़ीसा। देन इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, देन अगेन आ जाती है उड़ीसा में। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 3 स्टेट में ये फ्लो होती है। ये छोटी सी जो आप देख पा रहे हैं रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। पूछेगा नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं लिख देता हूँ, खरकई इसका नाम है। ठीक है, खरकई है, लेकिन इसको याद मत करिएगा आप। स्वर्ण रेखा और उसका लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। खरकई तो बस ऐसे मैंने बता दिया। ठीक है, देन यहाँ पे जो आपको एक छोटी सी रिवर दिख रही है, ये है आपकी बूढ़ बलंगा, फिर बूढ़ बलंगा, जो भी इसको बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट से लिख देता हूँ तो आई थिंक विजिबल होगा। बूढ़ बलंगा, ये भी बहुत ही कोई प्रोमिनेंट रिवर नहीं है, शायद ही पूछे आपसे। ठीक है, तो बस देख लो, बूढ़ बलंगा करके है एक स्वर्ण रेखा के नीचे। देन ये ट्रिब्यूटरी है, सॉरी ये रिवर है आपकी, और स्वर्ण रेखा किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना। दामोदर जो ऊपर से फ्लो हो रही थी, जो यहाँ चली गई थी, वो हुगली की ट्रिब्यूटरी थी। स्वर्ण रेखा अपने आप पे एक इंडिपेंडेंट रिवर है। देन ये जो आप देख पा रहे हैं, जो मैं वाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नदी है बैतारानी। ठीक है, दिस रिवर इज बैतारानी। ये बैतारानी जो ओरिजिनेट होती है, ये तो आई थिंक लिखा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक एक करके हम देख लेंगे। बस अभी लोकेशन आप देख लो। ठीक है, ये जगह मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं लिखूंगा आगे जब यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सारी चीज़ें। तो बैतारानी एक गौ नासिका हिल्स है। यहाँ पे गौ नासिका नाम इसलिए बिकॉज वो गाय की जो नोज़ है उसकी तरह थोड़ा सा अपीयर होती है वो हिल, तो गौ नासिका हिल, और इसको यहाँ पे गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बैतारानी हो गई। ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये है ब्राह्मणी। बस अभी आप रिवर और उसकी लोकेशन थोड़ा सा समझ लो, सो दैट पिक्चर माइंड में क्लियर हो कि कहाँ की किस लोकेशन की बात करें और ये रिवर है कहाँ पे। तो जो ब्राह्मणी रिवर है, ये जैसे कि हमारी गंगा थी, किससे मिलके बन रही थी? भागीरथी से और अलकनंदा से। दोनों कहाँ पे मिल रही थी, जरा बताइए, कौन से प्रयाग में? वैसे ये भी आपकी साउथ कोयल है। ये कौन सी नदी है? साउथ कोयल। और याद करो, नॉर्थ कोयल मैं आपको बता चुका हूँ, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? नॉर्थ कोयल। और ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर शंख रिवर। ये है शंख रिवर। तो साउथ कोयल और शंख दोनों मिल जाती हैं, जगह पड़ती है आपकी राउरकेला। ठीक है, राउरकेला जगह पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं। देन ब्राह्मणी यहाँ पे बैतरानी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका डेल्टा साथ में दोनों बना देती हैं। अभी और भी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे, पहले थोड़ा सा लोकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से आप नदी देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू वाली नदी है मेन, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ये गेस कर सकते हैं कौन सी नदी होगी ये? ये है आपकी महानदी। ठीक है,
महानदी, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। देन इसके बाद जो आप यहाँ पे नीचे रिवर देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है, ये है ऋषिकुल्या, ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर है। देन नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वंशधारा, और ये है आपकी नागवली। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों ओरिजिनेट तो हो रही हैं उड़ीसा में, लेकिन अब जा कहाँ पे रही हैं, डेल्टा कहाँ पे बना रही है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ एक एक करके देख लेते हैं। सुवर्ण रेखा के रिगार्डिंग सारी चीज़ें देख चुके हम कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छोटा नागपुर प्लाटियो से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लाटियो में कौन सा जगह है, ये आपका रांची, ठीक है, रांची प्लाटियो, ना कि रांची, ठीक है। तो रांची प्लाटियो से ओरिजिनेट होती है, यानी झारखंड, झारखंड के बाद ये जाती है उड़ीसा में, उसके बाद जाती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एंड एक्चुअल में उसके बाद फिर से उड़ीसा में आती है। तो 3 स्टेट में फ्लो होती है ये, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। चाहें तो उड़ीसा यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया कहाँ कहाँ से जाती है। ये सुवर्ण रेखा का पूरा पाथ जो वहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इतने सारे रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी बनी है, और इनकी ट्रिब्यूटरी आपसे नहीं पूछेगा। एक मैंने बता दी है, वो आपकी जो खरकई करके है वही इनफ है अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे बस उनकी थोड़ा बहुत लोकेशन पूछेंगे आपसे। ब्राह्मणी और बैतरानी, ध्यान रखना बैतरानी ऊपर है, ब्राह्मणी नीचे है। तो बैतरानी और ब्राह्मणी में क्या क्या थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ब्राह्मणी है, ठीक है, और बैतरानी, तो बैतरानी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है गौ नासिका हिल से, गौ नासिका हिल्स से ओरिजिनेट होती है ये, ठीक है। ये क्या है इसका, ये इसका ओरिजिन है। देन इसको गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में, गुप्त गंगा। बहुत ज़्यादा ये फैक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया, ठीक है, बस लोकेशन थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी की अगर बात करें तो ये 2 से मिलकर बनती है, साउथ कोयल प्लस संख रिवर से मिलके बनती है। नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी थी, नॉर्थ कोयल याद करो, नॉर्थ कोयल मैंने बताया था वो ट्रिब्यूटरी थी सोन रिवर की, जो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, है ना। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब इसके बाद ये जो 2 रिवर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही जगह पे, ऑलमोस्ट एक जगह पे डेल्टा बना रही है। जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा इनके डेल्टा में भीतरकनिका नेशनल पार्क या फिर भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ठीक है, भीतरकनिका। वैसे तो हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सब करेंगे अलग से एक लेक्चर में, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे बनता है इसलिए मैं बता देता हूँ कि सो दैट यहीं पे वो चीज़ आपको याद हो जाए। यहीं पे ही आपको गहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, मरीन सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, गहिर माता मरीन सेंचुरी, ठीक है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। प्लस ये जो बैतरानी आप देख पा रहे हैं ना, इसका जो माउथ है, ये जो इस तरह से आपको शार्प एज सा देखने को मिल रहा है, यहीं पे ही है एक आइलैंड। गेस कर सकते हैं वो कौन सा आइलैंड होगा, हिंट देता हूँ, इट इज़ यहाँ पे लोकेटेड है आपका ITR, दैट इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। क्लास बंद हो गया है क्या, मतलब गहिर माता बीच इज एन ब्रीचिंग साइट, सॉरी ब्रीडिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल। यस, जो गहिर माता आपका मरीन सैंक्चुरी है, ऑलिव रिडले टर्टल का ब्रीडिंग सैंक्चुरी, लेकिन उससे बड़ा है ये ऋषिकुल्या रिवर का जो माउथ है। तो ये है आपका व्हीलर आइलैंड, जो पहले व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को कि जो बैतरानी का, ठीक है, जो बैतरानी का माउथ है या फिर जो इसका डेल्टा है, वहाँ पे लोकेटेड है आपका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, फॉर्मरली नोन एज व्हीलर आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे, एंड इट इज़ एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर सभी को यहाँ तक। देन कौन सी रिवर है हमारी, देन वंशधारा, और ये जो आपकी नागवली है, यहाँ पे आपकी पड़ती है कालाहांडी, ठीक है, जगह पड़ती है उड़ीसा में कालाहांडी। तो वहाँ से ही, उसी के आसपास से दोनों जो है ओरिजिनेट होती हैं, उड़ीसा में निकलती हैं, लेकिन डेल्टा अपना बनाती हैं आंध्रा में। बाकी तो और कुछ आपके एग्जाम में इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में फ्लो होती हैं ये। आगे बढ़ते हैं और अगली रिवर देखते हैं, दैट इज़ महानदी, जो हमारी सबसे
बड़ी रिवर है उड़ीसा की। इसको सौर ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अब जब से इसमें आपका एक डैम है जिसको हम हीराकुद डैम बोलते हैं, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो अब नो मोर यहाँ पे अब वही सौर ऑफ उड़ीसा क्यों बोलते होंगे, बिकॉज फ्लड्स आते होंगे, लेकिन अभी उतने ज़्यादा यहाँ पे फ्लड्स आते नहीं है महानदी रिवर पे। ठीक है, महानदी जो रिवर है ये निकलती है सिहावा हिल्स हैं। कहाँ से? सिहावा हिल्स हैं छत्तीसगढ़ में, निकलती तो वहाँ से है, लेकिन ये मेन रिवर है उड़ीसा की। और जो हीराकुद डैम है वो भी आपका उड़ीसा में ही है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदी है तेल, जोंग, ओंग। ठीक है, ओंग, जोंग, तेल, हंसदेव, मांड। तो ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखिएगा। बाकी जो हमारी रिवर्स थी बैतरानी, ब्राह्मणी, इनकी कभी आपसे ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ओंग, जोंग, तेल, हंसदेव, मांड इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। तो ये कुछ आप देख पा रहे होंगे, ये महानदी रिवर है। ठीक है, ये है आपकी महानदी रिवर। ठीक है, और ऋषिकुल्या तो यहाँ पे अलग से नोटेड नहीं। ऋषिकुल्या के रिगार्डिंग में ये चीज़, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका जो माउथ है, इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ऑलिव रिडले टर्टल्स। ऑलिव रिडले जो हमारे टर्टल्स होते हैं, ठीक है, उसका ये नेस्टिंग ग्राउंड है। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में अपने ये बच्चे वगैरह यहाँ पे देते हैं। ठीक है, उसके लिए जो हैबिटेबल कंडीशंस हैं वो ऋषिकुल्या रिवर के माउथ पे इनको मिल जाते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स को, जिसकी वजह से ये काफ़ी, मतलब इस प्रोसेस को अरीबाडा प्रोसेस बोलते हैं। एक अरीबाडा प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे टर्टल्स ही अपने बच्चे देते हैं, तो उसको हम अरीबाडा प्रोसेस बोलते हैं। तो वो यहाँ पे होता है ऋषिकुल्या रिवर का जो माउथ है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली रिवर देखते हैं, दैट इज़ गोदावरी। गोदावरी, अब देखो महानदी इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर जो कि इसकी तरफ फ्लो हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ी रिवर है हमारी, और इसका लेंथ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 850 किलोमीटर्स। ठीक है, 850 किलोमीटर है इसका लेंथ टोटल। आते हैं अभी अगली रिवर पे, एंड दैट इज़ गोदावरी। गोदावरी इज़ वन ऑफ दी, नहीं बल्कि इट इज़ दी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही नहीं, बल्कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया या फिर लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और छोटी, ठीक है, लंबी नदी है ये। ठीक है, लंबी नदी है दक्षिण भारत की। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। याद कैसे रखेंगे? GT करके आप इसको याद कर सकते हैं। G से गोदावरी और T से त्र्यंबकेश्वर। टोटल लेंथ है इसकी 1450 किलोमीटर। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र में जो ये आपकी जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, देन इट गोज़ टू तेलंगाना एंड देन टू आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि किस तरह से इसका ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र में है, देन इसके बाद तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये जा रही है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बना रही है। ठीक है, और यहीं पे ही ध्यान रखिएगा पुडुचेरी का एक एनक्लेव पड़ता है यहाँ पे। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? यनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यनम। यनम यहीं पे लोकेटेड है, जो पुडुचेरी का पार्ट है। क्लियर इतनी चीज़? तो ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करेंगे तो ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है? वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। याद कैसे रखना है इसकी ट्रिब्यूटरी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले लोकेट कर लेते हैं, देन ये मैं आपको बता दूंगा याद कैसे रखना है इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वर्धा ऊपर से ज्वाइन कर रही है, वेनगंगा ऊपर से ज्वाइन कर रही है। ऊपर से ज्वाइन कर रही है विच मीन्स कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, बिकॉज इसको ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, जो इसको नीचे से ज्वाइन कर रहेंगी, नीचे से कौन कौन ज्वाइन कर रही हैं, जैसे कि हमारी प्रवरा हो गई, मंजीरा हो गई, तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ठीक है, जो इसको राइट से ज्वाइन कर रही हैं। अब याद कैसे रखना है वो देख लीजिए। तो याद आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे MS स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा, तो MS याद कर लीजिए। ठीक है, देन वर्ल्ड वॉर 1 याद कर लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, और PPP पर पौआ पर्सन। ठीक है, या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी, जो भी आपको याद करना है जैसे भी। तो PPP, वर्ल्ड वॉर 1 और MS। तो M से हो जाएगा मंजीरा, S से हो जाएगा सबरी, W से हो जाएगा वेनगंगा, W से हो जाएगा वर्धा, I से हो जाएगा इंद्रवती, P से हो जाएगा पेनगंगा, P से हो जाएगा पूर्णा, और P से हो जाएगा प्राणहिता। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की। MS स्वामीनाथन ने World War I में हिस्सा लिया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, और ये पर पौआ पर्सन ऐसा टाइप कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी गोदावरी की। यूजुअली जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो यही होगा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस नाम से जानते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। सर प्लीज़ इंग्लिश पे लिख दो। इंग्लिश पे लिख दो मतलब इंग्लिश पे क्या लिख दो? लाज क्या इंग्लिश में नहीं है? अच्छा इंग्लिश में, तो ये अच्छा ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। ये कहाँ से जाती है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि गोदावरी रिवर या फिर किसी भी रिवर का बेसिन किस स्टेट में है या फिर नहीं है। तो जब हम बेसिन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ लार्जर एरिया विच इज़ ड्रेन्ड बाय दैट, नॉट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर रिवर बट ऑल्सो इट्स ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे कि गोदावरी रिवर अभी मैंने बताया आपको महाराष्ट्र में है, देन ये तेलंगाना में, देन आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी रिवर तो सिर्फ 3 स्टेट में है, लेकिन इसका अगर बेसिन बात करेंगे तो बेसिन इसका सिर्फ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा में नहीं है, बेसिन इसका मध्य प्रदेश में भी है। मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मध्य प्रदेश तक भी जा रही हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मंजीरा है वो कर्नाटक तक भी जा रही हैं। तो इसलिए इसका जो बेसिन है वो कहाँ पे होगा? वो ना सिर्फ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा तो होंगे ही साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी होंगे। इज़ दैट क्लियर? रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? रिवर बेसिन का मतलब होता है वो बड़ा पार्ट जो वो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज सब जो ड्रेन कर रही हैं उसी को ही हम बोलते हैं क्या? रिवर बेसिन। और ये भी आपके देख सकते हैं सबरी रिवर है जो इसको लेफ्ट बैंक से ही ज्वाइन कर रही है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये उड़ीसा से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसका बेसिन उड़ीसा में भी जा रहा है, ठीक है। तो रिवर उड़ीसा, MP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट में है ये, क्योंकि इंद्रवती जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो आप देखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए देन ज्वाइन कर रही है गोदावरी को, ठीक है। तो इन सारे स्टेट में इसका बेसिन है। क्या सर हमें हर रिवर का बेसिन को याद करना ज़रूरी है? देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए गोदावरी रिवर किन 3 स्टेट से फ्लो रही है, ज़रूरी है। बेसिन के क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से भी आराम से बना सकते हैं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, PYQs हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि किस तरह से बस आपको इक्का दुक्का स्टेट एलिमिनेट करने जो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब गोदावरी रिवर का बेसिन, भाई कितनी ही इसकी ट्रिब्यूटरी क्यों ना हो, केरल तमिलनाडु तक थोड़ी ना पहुँच जाएगा। खुद ही सोचो, अब कोई भी ट्रिब्यूटरी और कितना नीचे जाएगा? केरल तमिलनाडु से नीचे से उठ के आएगा क्या? अरे भाई उठ के आएगा भी तो बीच में पहले कावेरी है, कृष्णा है, उनको ज्वाइन कर लेगा। वो गोदावरी रिवर तक कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि बीच में तो कृष्णा कावेरी है। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाता है क्वेश्चन, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। कृष्णा रिवर पे आते हैं, इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर्स। इसका ओरिजिन भी होता है महाराष्ट्र से, इसका ओरिजिन भी होता है वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से। कौन सी जगह पड़ती है वेस्टर्न घाट्स में? महाबलेश्वर। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी गोदावरी? त्र्यंबकेश्वर। और ये महाबलेश्वर कहाँ से जा रही है? ध्यान से देखिए, ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ पे? ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र में। उसके बाद ये आई कहाँ पे? महाराष्ट्र के बाद जाएगी कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बना देगी। तो वही लिखा हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और वहाँ पे उसके बाद उसका माउथ यानी कि डेल्टा बन जाएगा। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये क्या थी? लॉन्गेस्ट थी या फिर लार्जेस्ट थी, इसीलिए इसको हम वृद्ध गंगा, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ वृद्ध गंगा को वृद्ध गंगा ही इंग्लिश में पूछेगा आपसे, ठीक है, इंग्लिश में भी वृद्ध गंगा ही पूछेगा। दक्षिण भारत की गंगा, दैट इज गंगा, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा। यहाँ पे थोड़ा सी इसको करेक्ट करिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो हम कावेरी को कभी कभी बोल देते हैं। कावेरी को क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, तो इसको यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा हटा के सिर्फ दक्षिण गंगा कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, IB में जब ये क्वेश्चन बना था, IB में क्वेश्चन बना था कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं, तो मतलब
डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, उस स्टेटमेंट को सही माना था आईबी ने, जहाँ पे उसने लिखा था कि गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो ये कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया को या फिर दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को बोल देते हैं, नहीं तो इन जनरल दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा हम गोदावरी को ही मानते हैं। ठीक है, जैसे ने बताया आईबी का जो पिछला पेपर हुआ था ACIO का, उसमें दक्षिण भारत की गंगा ही लिखा हुआ था, गंगा ऑफ साउथ इंडिया ही लिखा हुआ था, बट उसने गोदावरी को सही माना था वहाँ पे। ठीक है, तो वृद्ध गंगा दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया और पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी आते हैं कृष्णा, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर्स है। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें सहायक नदियों की, तो भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना और दूध गंगा। याद कैसे रखेंगे? याद आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भीम करके कोई है, ठीक है, उससे आप बोल रहे हो भीम टू मौसी, मौसी से मूसी हो जाएगा, मौसी को कोयना, ठीक है, मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, ठीक है, माल क्या है? दूध, ऐसे करके मतलब याद कर सकते हो कि दूध आया। ठीक है, तो दूध गंगा, तो भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना और दूध गंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आप इससे ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा इन रिवर्स में जो हमने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पढ़ा था, उन तक भी, उनसे भी SSC राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करके अभी तक तो क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। ठीक है, तो इनमें तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे अगर आप इक्का दुक्का भी ध्यान में रख लोगे तो आराम से एलिमिनेशन से हो जाएगा, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो। भीम, मूसी, दो याद कर लो, भीम और मूसी इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, तुंगभद्रा हो गया आपका, माल प्रभा हो गया, घाट प्रभा हो गया, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये इसको राइट साइड से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, तो दो तीन अगर आप याद कर लोगे तो भी आराम से क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अगली रिवर पे आते हैं, दैट इज पेन्नर। गोदावरी और कृष्णा के बाद कावेरी नहीं, हमें पहले पेन्नर के बारे में पढ़ना है, पनीर नहीं होगा। ठीक है, पेन्नर होगी ये रिवर। अब जो पेन्नर रिवर है इसकी टोटल लेंथ है 597 किलोमीटर्स रफली। ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटक से, ओरिजिनेट तो हो रही है कर्नाटक से। एंड यस, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद पेरियार रिवर। पेरियार एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो केरल की नदी है। ये जो नदी है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की है। ओरिजिनेट तो कर्नाटक में हो रही है, बट मेन अगर आप देखें तो मेन ये नॉर्थवर्ड पहले हेड करेगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी एंड देन ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी। तो ये मेन जो रिवर है, ये मेन रिवर है आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो कर्नाटक के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में। इसकी टोटल लेंथ ध्यान रखिएगा, बस, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको हम और डिफरेंट नाम से जानते हैं। ठीक है, अदर नेम्स इसके कुछ हैं, इसके कुछ और नाम हैं, जैसे कि पीनाकानी इसको बोलते हैं। ठीक है, पीनाकानी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पीनाकानी ध्यान रखना। ठीक है, और पेन्नेजा करके भी बोलते हैं, पेन्नेजा, लेकिन वो शायद ही पूछे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओरिजिन जो कर्नाटक में होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट अगर कभी पूछ ले आपसे तो ये चिक्कबल्लापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटक में। ठीक है, तो वहीं से ओरिजिनेट होती है पेन्नर रिवर। पेरियार नहीं है, पेन्नर है, ध्यान रखना, जिसको पीनाकानी रिवर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कावेरी। कावेरी जो है अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल लेंथ कृष्णा कितनी थी? 1400 किलोमीटर। कावेरी की काफ़ी कम है, 800 किलोमीटर्स। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट है कोगाडू, यहाँ से निकलती है। जगह का नाम है ताल कावेरी, लेकिन ताल कावेरी लिख के वो कभी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि नाम में ही कावेरी है इसलिए। तो वो ब्रह्मगिरी हिल्स आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, दो स्टेट में फ्लो होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, अगेन अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, वहाँ से निकलेगी और तमिलनाडु में जाएगी एंड देन यहाँ पे अपना डेल्टा बना देगी। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपकी कहाँ पे निकलती है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट का। ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, यानी कि इसको हम एक तरह का पेरेनियल रिवर बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने रिवर्स को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, तो हिमालयन रिवर्स को हमने देखा था कि ये पेरेनियल नेचर की होती हैं, पेरेनियल। और ये कैसी होती हैं? एफीमरल, या फिर उसी को हम बोलते हैं सीजनल। पेरेनियल का मतलब होता है वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर, मतलब 12 मासी पानी रहता है इनमें। और इनमें क्या रहता है? समर्स के टाइम पे ये सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और जब मॉनसून का टाइम होता है तो इनमें पानी आ जाता है। इसीलिए इनको एफीमरल या फिर
या फिर ध्यान रखिएगा इनको हम रेन फेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। रेन फेड का मतलब होता है वो रिवर्स जिनको अपना पानी रेन वाटर से मिल रहा है, उनको हम रेन फेड रिवर बोलते हैं। लेकिन कावेरी के साथ क्या है कि कावेरी में हमेशा पानी रहता है। उसका कारण ये है कि जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मॉनसून की एक ब्रांच यहाँ से आती है जुलाई के टाइम पे, तब इसको पानी मिल जाता है, और एक ब्रांच यहाँ पे आती है जब लौटता है मॉनसून, तो अक्टूबर के टाइम पे पानी मिल जाता है यहाँ से लौटते हुए से। तो क्या है कि इसमें पानी यूजुअली हमें ऑल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि एक काइंड ऑफ पेरेनियल रिवर है, और इसीलिए इसको कभी कभी हम गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दक्षिण गंगा ध्यान रखना है, वो आपकी होगी गोदावरी ही। क्यों दक्षिण गंगा होगी? क्योंकि जिस तरह से गंगा हमारी सबसे बड़ी नदी है, अगर हम देखें जो मतलब इंडिया में फ्लो हो रही है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण, और अगर हम गोदावरी की बात करें तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए उसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। और अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लें कि आप उस रिवर का नाम बताइए जो सबसे लंबी और पूरी तरह से इंडिया में ही फ्लो हो रही है, तो क्या आंसर देंगे आप? सर वो भी बताऊंगा भाई, वो हम लोग जब वेस्ट वाइंग रिवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। बताइए जल्दी से, सबसे लंबी नदी जो मतलब किसी और कंट्री में नहीं जाती है। जैसे गंगा तो हमारी बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो किसी और कंट्री में नहीं जाती है। कुछ लोग लिख रहे हैं गोदावरी, कुछ लोग लिख रहे हैं यमुना। ओके, ध्यान रखना गोदावरी आंसर होगा, बिकॉज यमुना थोड़ा सा शॉर्ट है। अगर आपको याद हो, यमुना का मैंने बताया था 1367 किलोमीटर्स होता है लेंथ, तो इसलिए गोदावरी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कावेरी पे आते हैं। कावेरी को इसको धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। और अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक नदी है जिसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर रही है, ये इसकी हेमवती। वैसे तो याद कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लोकेट कर लेते हैं। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है लोकेट करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे याद होना चाहिए, क्योंकि वो वही पूछेगा। लेकिन फिर भी ये आपकी शिमसा हो जाएगी। ठीक है, शिमसा हो जाएगी आपकी। और ठीक है, काबिनी तो नीचे से इसको ज्वाइन करने वाली है। ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ योर काबिनी। ठीक है, ये काबिनी होगी आपकी, एंड देन यहाँ से ज्वाइन करेगी आपकी जो रिवर है अमरावती। ठीक है, नीचे से ही ज्वाइन करती है अमरावती। अमरावती थोड़ा सा नीचे होगा आई थिंक, एक सेकंड रुको, लोकेट करने दो मैप पे। अमरावती ये होगी। ठीक है, ये वाली है अमरावती। ठीक है, तो ये हेमवती है, शिमसा है, काबिनी है, अमरावती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदी हैं। याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिस भी नाम के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब है कि एंड में नी या ती आपको देखने को मिल जाए, तो वो क्या होगी? कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, काबिनी हो गई, ठीक है, भवानी हो गई, हेमवती हो गई, हेमवती के अलावा अमरावती हो गई, और एक और है अक्रावती करके। ठीक है, अर्कावती। तो अगर नाम के एंड में आपको नी या ती दिख जाए तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? कावेरी की। शिमसा में नी या ती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती है। हाँ, कि कावेरी ने मतलब नी और ती सफिक्स पे पेटेंट ले रखा है, तो शिमसा जो है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, दैट इज़ इंद्रवती। अगर आप ये ट्रिक से याद करेंगे तो इसमें एक्सेप्शन है इंद्रवती। इंद्रवती हमने किसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी? गोदावरी की। तो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी इसके अलावा जो भी नी और ती से नाम एंड हो रहे हैं वो सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पूनी, या फिर इसका एक पूनी जो है ये एक एंशियंट नेम है, पुराना नाम है। जैसे कि झेलम का हमने देखा था वितास्ता, चेनाब का अस्किनी है ना, सतलज का शतुद्री, रावी का व्यास का बिपासा, रावी का पुरुषनी। तो वैसे ही पूनी इसका एक एंशियंट नेम है। ठीक है, इसका जो डेल्टा है उसको हम गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इसका जो
डेल्टा है उसको। ठीक, अभी आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सारी हमने देख ली हैं जो पूर्व की तरफ बह रही हैं और बना रही हैं क्या, डेल्टा। अभी हम वो रिवर्स देखेंगे। पूनी एक गॉड का नाम है, यस सर। इसकी भवानी भी तो है, तो भवानी लिखी तो है मैंने, भवानी लिखी तो है। भवानी अगर अच्छा लोकेट करने को बोल रहे हो तो लोकेट करने के लिए तो ये रिवर है भवानी। अगर आप वो वैसे पूछ रहे हो, वैसे मैंने लिखा है, आप देख लो भवानी। ठीक है, ये भवानी है। अगर आप लोकेट करके देखना चाहते हैं तो ये भवानी, काबिनी, देन भवानी, देन अमरावती। हेमवती और शिमसा जो है उसको ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं वो नदियाँ जो अरेबियन सी में फ़्लो हो रही हैं, अरब सागर में। अब अरब सागर में फ़्लो हो रही हैं कौन, जो वेस्ट की तरफ फ़्लो होंगी। पहले तो हम पढ़ेंगे लूनी, साबरमती, माही। बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स हैं लेकिन इनके बारे में कुछ चीज़ें इक्का दुक्का फैक्ट हमें पता होने चाहिए। देन आएंगे बड़ी रिवर्स पे, दैट इज़ नर्मदा एंड तापी। लूनी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया था, पहले मैप पे लोकेट कर लेते हैं तब हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पे क्या है, हमारी अरावली हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो वह उसी के पास से ही निकलती है। यहाँ पे जगह पड़ती है अजमेर। ठीक है, अजमेर पुष्कर के जगह पास पड़ती है जगह अजमेर, आपको पता होगा राजस्थान में। तो वहाँ से निकलती है लूनी रिवर। ये जो लूनी नदी है ये एंडोरेक रिवर है। एंडोरेक का मतलब वो होता है कि वो नदी जिसका माउथ हमें डिस्टिंक्टिवली विजिबल नहीं होता है, यानी कि उसका आउटलेट हमें अच्छे से विजिबल नहीं है, और ये सेलाइन रिवर होती हैं जो एंडोरोइक होती हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये अरेबियन सी में ड्रेन नहीं कर रही है, वेस्ट की तरफ तो फ्लो हो रही है लेकिन अरेबियन सी में ड्रेन नहीं हो रही है। ये है आपका रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में ये अपने वाटर को ड्रेन कर रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट की कमी है। जो लूनी रिवर है ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में चली जाती है, ओरिजिनेट होती है नागा हिल्स, नागा पहाड़ियाँ अरावली की, इन दी अजमेर। ओनली रिवर ऑफ सॉल्ट वाटर, यानी कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा नमकीन टाइप है, यानी कि एल्कलाइन वाटर है इसमें। डोंट रीच, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपको पता है राजस्थान वगैरह में, इसलिए। एंड दे डोंट रीच अप टू दी ओशंस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये पूछा तो नहीं लेकिन कभी अगर पूछ ले कि एंडोरोइक रिवर कौन सी है इसमें, तो एंडोरोइक रिवर का मतलब होता है जिसका कोई विजिबल आउटलेट नहीं होता है और वो एक सलाइन रिवर होती है। ठीक है, इसको क्योंकि सलाइन होती है ना, इसीलिए ही इसको लवनवारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लवनवारी, लवनवारी। लवन का मतलब हिंदी में होता है, मतलब लवन हिंदी टर्म होता है सॉल्टी, सॉल्ट का मतलब। ठीक है, सॉल्ट को हिंदी में लवण बोलते हैं, तो सॉल्टी वाटर, इसको लवनवारी के नाम से, और वहीं से लूनी नाम आया। साबरमती और माही को देखते हैं, तो साबरमती भी अगर हम देखें तो राजस्थान में ओरिजिनेट होती है, और ये जो है आपका क्या है, ये गल्फ ऑफ खम्बाट है। इसको गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जानते हैं, गल्फ ऑफ खम्बाट है फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। तो ये यहाँ पे आके ड्रेन कर देती है। बाकी तो इसमें ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से इसमें जो सिटीज़ हैं वो इसके बैंक्स पे, इसके किनारे लोकेटेड है। गांधीनगर और अहमदाबाद, वो तो खैर हम कल भी देखेंगे। तो गांधीनगर और अहमदाबाद इसके बैंक्स पे, 2 स्टेट में फ्लो होती है। अरावली माउंटेन से उदयपुर राजस्थान से निकलती है। इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। माही ये विंध्या माउंटेन से निकलती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, देन गुजरात में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कमेंट बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये निकल रही है मध्य प्रदेश से, जा रही है राजस्थान पे, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है वो कुछ इस तरह से गुजरती है, आपको पता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया राजस्थान में, देन ये चली जाती है गुजरात में, और यहीं पे ही गल्फ ऑफ खम्बाट में या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे में अपना वाटर को ड्रेन कर देती है। तो बस इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। विंध्या माउंटेन से निकलती है, विंध्या पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्या कहाँ पे है, विंध्या यहाँ पे है। सतपुरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सब लोकेट कर चुके हैं हम पहले ही। याद कैसे रखना था हमें, एस से साउथ, एस से सतपुरा, यानी विंध्या ऊपर होगी, सतपुरा नीचे होगी, और उन्हीं के बीच में कौन सी नदी फ्लो होती है, नर्मदा। तो अब आ जाते हैं नर्मदा पे। नर्मदा निकलती कहाँ से है, ये निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से। ये अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी एक और रिवर निकलती है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1310 किलोमीटर। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो कावेरी से लंबी है, लेकिन अगर हम कृष्णा रिवर से इसको कंपेयर करने जाएंगे तो कृष्णा रिवर से छोटी है। यानी गोदावरी, देन कृष्णा, देन नर्मदा का नंबर आएगा। ठीक है, तो नर्मदा कितनी है, 1310 किलोमीटर है। ये कहाँ से जाती है, पहले तो मध्य प्रदेश में,
देन ये महाराष्ट्र में, देन गुजरात में। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये है आपका अमरकंटक का प्लेट्यू। एक्चुअल में अमरकंटक का जो प्लेट्यू, अमरकंटक का पठार, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न साइड ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू से। मध्य प्रदेश के बाद ये जाएगी कहाँ पर, थोड़ा सा पार्ट आप देखिए महाराष्ट्र में भी जा रहा है इसका, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में भी टच हो रहा है, और उसके बाद ये गुजरात में जा रही है। और अगेन ये वहीं पे जा रही है जहाँ पे साबरमती और माही अपना वाटर को ड्रेन कर रही थी। कौन सा है ये गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबाट। किसके बीच में फ्लो हो रही है, नर्मदा और विंध्या और सतपुरा के बीच में। दैट मीन्स कि ये रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, भ्रंश घाटी में, क्योंकि ये दो बड़ी माउंटेन हिल्स हैं विंध्या और सतपुरा, उनके बीच में फ्लो हो रही है, इसलिए फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। ठीक है, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो हो रही है। जबलपुर इसके बैंक्स पे लोकेटेड है, इसके किनारे। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी बरना, कोलर, तवा, हिरन, बुरनेर। नाम बस ध्यान से सुन लो एक बार कि वहाँ पे, और इस तरह कभी नहीं पूछेगा, नेवर, कि कोलार बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना है कोलार है, कोनार नहीं। कोनार किसकी थी, कोनार, बोकारो, ये सब थी, बोकारो, बड़ाकर, कोनार, ये सब थी दामोदर की। ठीक है, कभी भी चाहे जितनी भी हम लोगों ने आज रिवर्स देखी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो शायद ही कभी एक रिवर का नाम लिखे और आपसे पूछे कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा जो हमारी हिमालयन रिवर्स है उनके साथ तो कर भी सकता है, वो उनके साथ भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ 3-4 नाम तो एटलीस्ट मिलेंगे ही, और वो आपसे फिर पूछेगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आप एक भी आइडेंटिफाई करे पागे तो वो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पूछता है आपसे बरना, कोलार, तवा, हिरन, बुरनेर, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। तो सारे नाम एक बार देख लीजिएगा, बहुत रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं पूछ लूँ, कई बार तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता है, बाकी किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी उसको आप एलिमिनेट कर दोगे तो फिर भी आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताप्ती पे। 724, क्योंकि कारण ये है, देखो कारण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एकदम इलॉजिकल है अगर हम नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ को यहाँ पर लोकेट करने लगे, बिल्कुल इलॉजिकल है। ठीक है, आप कितना भी रट लो, ठीक है, कितना भी रट लो, पहली बात तो पूछना नहीं है उसको कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक, तो यहाँ करेगा नहीं, लोकेशन भी नहीं पूछेगा, तो फिर हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मान भी लेते हैं कि रटने के लिए बहुत ज़्यादा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अभी तो एकदम लोकेशन चली, ठीक है, आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हमने इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हिमालय में पढ़ी, अभी पेनिनसुलर में पढ़ी, अभी और भी कुछ पढ़नी है, तो उसके बीच में और कुछ टाइम बाद आपको हवा नहीं लगेगी कि कहाँ पे कौन सी रिवर थी। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें बस एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसीलिए मैंने गोदावरी में, कृष्णा और कावेरी में, जो 3 हमारी इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखनी हो मैंने बता दिया, सो दैट उनकी ना भूलें आप, क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी ही पूछेगा, नाम ही पूछेगा। इसके 99% चांसेस शायद ही वो कभी आपसे पूछ ले कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ पे ऐसा कुछ ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो फोकस करिए उस पर जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारीकियाँ अभी तो देखने में अच्छी अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, फिर ये इस डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट में, सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम तक तो छोड़ ही दीजिए, 1 हफ्ते बाद आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तापी पे। तो बैतूल प्लेट्यू से, बैतूल प्लेट्यू में मुल्ताई हिल्स हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। ठीक है, बैतूल जगह पड़ती है, मुल्ताई हिल्स, वहाँ से निकलती है तापी या फिर ताप्ती। ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होने के बाद ये भी महाराष्ट्र में जाती है, देन गुजरात में, एंड देन अगेन ये चली जाती है गल्फ ऑफ खंबाट में। अगर देखें ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ऊपर इसके सतपुरा, और यहाँ पे भी कई सारी हमारी रेंजेस हैं, हिल रेंजेस। आपको पता है नर्मदा नदी के साउथ से ही अगर हम देखें तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। नर्मदा रिवर वॉज अ नेचुरल बाउंड्री और नेचुरल बैरियर बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, नेमली सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे थे सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नीचे कौन क्या था, डेक्कन प्लेट्यू। याद आ रहा है, मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब पढ़े थे। तो ये सेंट्रल हाईलैंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ऊपरी हिस्सा है, और डेक्कन प्लेट्यू जो नीचे का हिस्सा है, वो नर्मदा रिवर एक नेचुरल बाउंड्री उनके बीच में है। ठीक है, तो तापी भी यहीं पे आ रही है गल्फ ऑफ खंबाट में, और ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। तो रिफ्ट वैली में नर्मदा फ्लो हो रही है, तापी फ्लो हो रही है, और दामोदर फ्लो हो रही थी। दामोदर ईस्ट की तरफ बह रही थी, वो उधर थी ईस्ट की तरफ, बिल्कुल हुगली की ट्रिब्यूटरी। नर्मदा तापी वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, और वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी, नर्मदा। तापी भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। ठीक है, फ्लोज इनटू रिफ्ट
वैली, तो ये भी आपकी भ्रंश घाटी में बह रही है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, तब मैं आगे बढ़ूँ? किसी का कोई यहाँ तक डाउट? सर कहाँ पे सर? वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? कल ये सारी चीज़ें होंगी कि कौन सी सिटी किसके बैंक्स पे लोकेटेड है, बिकॉज हमने काफ़ी सारी रिवर्स के नहीं किया। अभी यहाँ पे था वो रिवर के बारे में चीज़, तो यहाँ पे लिख दिया इसलिए। चलो, डन सर, ओके ठीक है, क्लियर सर। क्या ट्रिब्यूटरीज़ का ओरिजिन भी काउंट होगा बेसिन में? यस, डेफिनेटली काउंट होगा भाई। और ओरिजिन से ऐसी आपको क्या मतलब दिक्कत? ओरिजिन को क्यों हटाएंगे हम? ठीक है, इसमें एक ही, हाँ एक ही, ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं। जैसे पूर्णा होती है और आपकी बोरी होती है एक बोरी, ठीक है, बोरी हो गई, गिरना हो गई, ठीक है। और तो आई थिंक यही दो तीन बस याद रखिएगा। अनेर ध्यान रख लो एक, बस अनेर, ठीक है, अनेर। और अरुणावती ध्यान एक याद कर लो, अरुणावती। नाम के एंड में ती है मुझे पता है, लेकिन वो पूछेगा नहीं आपसे यार, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैंने आपको बता दी है, नी और ती से जो खत्म हो रही है वो कावेरी की है। तो बोरी, पूर्णा, गिरना, ये थोड़ा ध्यान रखना। पूर्णा कृष्णा की भी है, तो शायद ही पूछे आपसे वो, ठीक है, क्योंकि कृष्णा मेन रिवर है, तो उसकी पूछेगा पूर्णा लिख के, इसकी नहीं पूछेगा। तो बोरी, गिरना, अनेर ध्यान रखना, तापी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी आते हैं जो छोटी छोटी, जैसे गोवा की नदियाँ हैं, जुआरी और मांडवी, ठीक है। तो ये हमारा गोवा है, छोटा सा प्यारा सा राज्य है ना, काफ़ी लोग का ड्रीम होता है जाने का। कितने लोग गए और कितने लोग का ड्रीम है? कितने लोग गए हो यहाँ पे गोवा? मैं तो नहीं गया आज तक। तो ज्वारी और यहाँ पे मंडोवी है। मंडोवी या फिर मांडवी को हम लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से जानते हैं। मंडोवी करिए इसको, मंडोवी लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से जानते हैं। और पणजी इसके बैंक्स लोकेटेड है। ज्वारी रिवर के ईस्टरी पे कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है? बाकी जब हम वाटरफॉल देखेंगे, इसमें वाटरफॉल भी हमें देखना है। जैसे वाटरफॉल में हम देखेंगे दूध सागर वाटरफॉल मंडोवी रिवर पे है। ये जो नर्मदा रिवर है, इस पर धुआंधार कपिलधार वाटरफॉल है। ये अभी इसको मत नोट करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कल के लेक्चर में। गोवा ट्रिप इज़ ड्रीम, अच्छा आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम, हाँ मरमगांव सबका सही आंसर है। तो मरमगांव जो पोर्ट है, जो गोवा का एकमात्र मेजर पोर्ट है मरमगांव, वो आपका यहीं पे लोकेटेड है जिवारी रिवर के स्टोरी पे। केरल की रिवर्स हैं, कर्नाटक की हम मिस कर दी क्या? केरल से पहले कर्नाटक आएगा। तो कर्नाटक की हैं काली नदी, शरावती, ठीक है, और वराही, ठीक है। काली नदी, शरावती और वराही रिवर है कर्नाटक की। शरावती पे ही जॉग फॉल है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। कुंचिकल जो वाटरफॉल हैं जो वराही रिवर पे हैं, कुंचिकल फॉल्स, ये आपके लोकेटेड हैं वराही रिवर पे। एंड दीज आर हाईएस्ट वाटरफॉल, ये वराही रिवर पे हैं। सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। जॉग फॉल्स को ही गरसप्पा बोलते हैं। ये भी हम लोग जब वाटरफॉल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो काली नदी और शरावती और वराही। केरल की अगर बात करेंगे, केरल की, तो केरल की हमारी तीन नदियाँ याद करनी है। ब्रह्मपुत्र क्या लिखा ही है? भरतफूजा हो गई है, ठीक है। भरतफूजा और ब्रह्मपुत्रा को मिक्स कर दिया है क्या बना दिया? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भरतफूजा और ब्रह्मपुत्रा को मिक्स नहीं करना है। भरतफूजा अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है। तो भरतफूजा, पेरियार, पंबा, इसको लाइफ लाइन ऑफ केरल बोलते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल। कहीं कहीं पे भरतफूजा लॉन्गेस्ट दी हुई है, कहीं कहीं पे पेरियार लॉन्गेस्ट दी हुई है। इसलिए वो आपसे पूछेगा ही नहीं, शायद ही कभी पूछे आपसे कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल कौन सी है। वैसे पेरियार को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी पंबा नदी है ना, पंबा नदी, और यार काफ़ी लोग जो हैं बुक को लेके कॉल करते रहते हैं बीच बीच पे, ठीक है। इसीलिए मैं फिर अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ बुक को लेके, मैं आपको बता दूँ जिन लोगों ने भी किया है, वो जो ज्ञान वर्ल्ड वेबसाइट है, तो वहाँ पे अभी आपको वो नहीं दिखाएगा कि आपने मतलब डिटेल्स वगैरह जो भी होती हैं, अभी नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन आपकी बुक आपके पते पे आ जाएगी। तो पंबा नदी का जो पानी है वो वेम्बानद लेक, जो भारत का सबसे लंबा लेक है, उस पर जाके गिरता है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारी रिवर्स होती हैं ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में कुछ हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। तो स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चंस करिएगा, नहीं तो बीच में इक्का दुक्का चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट वाली छूट जाएंगी, ठीक है।
बुक में ट्रिक लिखी हुई है, हाँ बिल्कुल बुक में ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है। चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी पेनिनसुलर रिवर्स। तो इनमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा, जो नदियां हैं हमारी, उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नर्मदा राइजेज इन दी मालवा प्लाट्यू, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मालवा प्लाट्यू में नहीं बल्कि अमरकंटक प्लाट्यू पे ओरिजिनेट होती है। और अमरकंटक प्लाट्यू किस तरह का ड्रेनेज दिखाता है? ये हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, क्योंकि यहाँ से सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर, गोदावरी राइजेज फ्रॉम दी स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर नासिक, सही है ये, नासिक से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। वेस्टर्न घाट में कौन सी जगह है? त्र्यंबकेश्वर से। और ज़रा कमेंट में बताइए कि मुंबई को, ठीक है, मुंबई को नासिक से कौन सा घाट कनेक्ट करता है? कौन सा घाट मैंने पढ़ाया था, कौन सा पास था हमारा वेस्टर्न घाट में जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था? तो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा, जहाँ से ओरिजिनेट होती है। महानदी राइजेस इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, सिहावा हिल्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये भी सही है। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है वेस्टर्न घाट, जो कि अगेन नासिक के पास में पड़ता है। तो आंसर BCD होगा। और इनको कनेक्ट करता है आपका जो थाल घाट है। भोर घाट कनेक्ट किसको करता है? मुंबई को पुणे से। और पाल घाट किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका नीलगिरी को अनामलाई से। ये आपका SSC JEE 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से गलत कौन सा है? कृष्णा ब्रह्मगिरी रेंज, गोदावरी नासिक, तापी सतपुरा, नर्मदा अमरकंटक हिल्स। तो नर्मदा की अगर बात करेंगे तो अमरकंटक हिल्स अभी हमने देखा। तापी जो है ये गलत, ठीक है, तापी सतपुरा रेंजेस से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मगिरी की जो हिल्स हैं वहाँ से कावेरी निकलती है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। कृष्णा रिवर निकलती है कहाँ से? ये निकलती है महाबलेश्वर से। गोदावरी नासिक से निकलती है, बिल्कुल सही, त्र्यंबकेश्वर से। और तापी जो निकलती है वो बैतूल प्लेट्यू जो कि विंध्य और सतपुरा के पास पड़ता है, वहीं से निकलती है, तो ये भी सही होगा। द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? कावेरी है, भीम है, तापी है, फिर लूनी है। सही आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इज लूनी, ऑप्शन नंबर डी, जिसको लवनवारी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो नाग हिल्स हैं, नाग हिल्स जो किसका पार्ट है? अरावली इसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है। और अजमेर से निकलती है, और ये आपकी एक सॉल्ट वाटर रिवर है। का भीम किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर इस तरह से अपने कृष्णा करके एक लड़का है उससे बोला था, तो ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तापी हमें पता है बैतूल प्लेट्यू से निकलती है और गल्फ ऑफ खम्बाट में जाके ड्रेन होती है। वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी में दूसरे नंबर पे आती है तापी। विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन दी वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटक स्टेट? वेस्टर्न घाट से निकल रही, कर्नाटक से निकल रही है। कोसी, कोसी सौर ऑफ बिहार है जो नेपाल हिमालय से निकल रही है। बनास ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो अरावली के वेस्ट से निकल रही है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये। कावेरी इसका सही आंसर होगा। सरयू क्यों नहीं होगा? सरयू कौन सी रिवर है? सरयू को ही हम शारदा के नाम से या फिर गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है घाघरा की ट्रिब्यूटरी, जो घाघरा को ब्रह्म घाट जो रेंजेस है वहाँ पे मिल रही है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। और घाघरा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी और थी? तीला, सेती, बेरी, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और घाघरा गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है? बिहार की वो कौन सी जगह है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? तो भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन कौन सा नहीं है? जेई अगेन 2024 इसी साल का क्वेश्चन है आपका। नर्मदा, तापी, कृष्णा या फिर कालिंदी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। नर्मदा होगा, तापी होगा, कृष्णा होगा या फिर कालिंदी? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नर्मदा, तापी, कृष्णा तीनों होंगे, लेकिन कालिंदी एक ये मेजर रिवर बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आंसर। घाघरा ज्वाइन करती है गंगा को छपरा में, ठीक है, छपरा में ज्वाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ये हम कर चुके हैं, कोसी होगा। माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और कितने स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, ठीक है। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और अगर बात करेंगे सोन, ये जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सर कालिंदी जो है, हम कालिंदी यमुना को भी कालिंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यमुना को भी कालिंदी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ डैश लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू एक हमने देखा था, ये ट्रायंगुलर लैंड मास है,
इस तरह का ट्रायंगुलर लैंड मास है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग, इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह रही हैं? नर्मदा तापी, महानदी एंड गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये हैं आपकी नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। ये कहाँ से निकल रही है? बैतूल प्लेट्यू से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CHSL 2024 का है। पिछला वाला कहाँ था? ये भी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। इन द एंशियंट टेम्पल ऑफ महादेव एट महाबलेश्वर, द स्पाउट एमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ काउ स्टैच्यू इज द सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? महादेव महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर स्पाउट एमर्जिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ अ काउ स्टैच्यू इज अ सोर्स ऑफ विच रिवर बेसिन? तो ये है कृष्णा का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, महाबलेश्वर। द वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो याद आ रहा है आपको, वर्ल्ड वॉर 1, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती, MS, मंजीरा, सबरी, परपौआ परसन, है ना, पेनगंगा, प्राणहिता और पूर्णा, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, गोदावरी, पूर्णा जो है गोदावरी के साथ साथ तापी की भी ट्रिब्यूटरी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे वर्धा के बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? इनमें से पूर्व की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है? तापी तो सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, माही भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ इस तरह से फ्लो होती है और कुछ इस तरह से फ्लो होती है और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबाट में गिरती है, टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी आपकी गोदावरी। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच फ्लोज इनटू द रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्या और सतपुरा के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कमेंट में, क्यों ज़्यादातर नदियाँ तो ठीक है हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्यों इस तरह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं? क्या कारण है उसका? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज? ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ये तो हम लोग हिमालयन रिवर्स वाले में देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र आंसर होगा। इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज लूनी रिवर फ्लो? ये सीजेल, इसी बार के सीजेल का आपका क्वेश्चन है, लूनी रिवर कहाँ पे फ्लो होती है? तो माही, थाला फॉर अ रीज़न। सर बुक अमेजोन पर 899 का क्यों है और ज्ञान वर्ल्ड पे 693, 206 का डिफरेंस? 206 का डिफरेंस नहीं निवास कुमार, अगर आपने वो वीडियो देखा होता बुक अनाउंसमेंट वाला तो आप ये क्वेश्चन ना पूछते हैं। 693 इज़ विदाउट डिलीवरी चार्ज और अमेजोन पे इज़ विद डिलीवरी चार्ज। अंतर जो है वो 80 रुपये का है दोनों में, ठीक है, जब आप डिलीवरी चार्ज को इंक्लूड कर लेंगे ज्ञान वर्ल्ड वाले में। तो लूनी रिवर फ्लो जो है ये कहाँ पे है? तो लूनी, जिसको लवनवारी के नाम से जानते हैं, राजस्थान में ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नागा हिल्स एंड इट गोज़ इनटू द गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है। ये अपने वाटर को ड्रेन नहीं कर पाती है किसी भी सी में। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स है। ये हम भी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो हमारे नदर्न प्लेन्स है, जिसमें कि हमारा आता है कौन सा बेल्ट? भाबर बेल्ट आता है, देन इसके बाद तराई बेल्ट आता है, एंड देन इसके बाद एलुवियल फ्लड प्लेन्स आते हैं। ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स आते हैं। ये तीनों जो हमारे पार्ट हैं, ये क्या है? ये एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट है, ये 10 से 20 किलोमीटर का एक वाइड बेल्ट है, एंड देन इसके बाद आते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स, जिसमें कि हमारी खादर आती है और भांगर आती है। इनमें से कौन सा ओल्ड एलुवियम है और कौन सा न्यू एलुवियम है? तो ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा तीनों बनाती है, गोदावरी नहीं बनाती है। तो घाघर हमारा नया जलोढ़ है, न्यू, और भांगर पुराना जलोढ़ है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। भाबर इज़ अ नैरो बेल्ट साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स। 15th, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? स्टेनो में क्वेश्चन पूछा, अब करिए इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है। अब गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में है, देन तेलंगाना में है, देन आंध्रा में जाके डेल्टा बना देती है। लेकिन अब यहाँ पे बेसिन पूछ रहा है, सिर्फ गोदावरी रिवर के बारे में नहीं पूछ रहा है। दैट मीन्स कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, मतलब वो कहाँ कहाँ पे जाती हैं। पता नहीं भी है तो भी कर सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया था भाई, कितना भी जाएगी ऊपर नीचे, ऊपर जाएगी तो भैया उत्तर प्रदेश और यहाँ तक तो पहुँच नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश या फिर अगर हम बात करें बिहार तक, और नीचे भी केरल तमिलनाडु तक तो पहुँच नहीं जाएगा। तो केरल को अगर आप एलिमिनेट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे तमिलनाडु को, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का खेल है कि कैसे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाते हैं, एलिमिनेशन लगा पाते हैं। एलिमिनेशन तभी आप लगा पाएंगे जब थोड़ा सा आपकी नर्व्स जो होंगे वो काम होंगी। कई बार होता है कि हमें दिखता नहीं और ऐसा लगता है हाँ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटक, साउथ इंडिया के स्टेट, तो हम जल्दी जल्दी लगा के चले आते हैं। देन हमें रियलाइज़ होता है कि वो तो गलत है। ठीक है, और हम नंबर तो जोड़ लेते हैं अपना, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा काम होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द डैश टू द नीलगिरीज इन द साउथ।
तो ईस्टर्न घाट्स कहाँ से लेकर साउथ तक जाते हैं? तो ईस्टर्न घाट यहाँ पे हमारी महानदी रिवर है, तो महानदी रिवर के नीचे से ले ऊपर के थोड़ा सा साउथ से लेकर ये नीलगिरीज तक जाती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी रिवर, महानदी वैली, ऑप्शन नंबर बी। 17th, विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर्स दी स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा एंड एज अ ड्रेनेज एरिया ऑफ 39,033 किलोमीटर। ये क्वेश्चन CPO 4 अक्टूबर 2023 से, मुझे याद है जब मैंने ये पढ़ाया था, मतलब जब ये हम लोग मतलब 4 अक्टूबर को जब ये क्वेश्चन पूछा था, उसी दिन हमने ये जो आज टॉपिक कर रहे हैं ना, जो आज हम लोग आज कर रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को किया था हम लोगों ने पिछली बार, इसी सेम टॉपिक को। याद मुझे इसलिए बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा था जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया था, तो व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, मैंने बताया भी था कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया है ब्राह्मणी रिवर के बारे में। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ठीक है, शारदा को तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, नागवली को भी आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, क्योंकि नागवली तो मैंने बताया था वंशधारा और नागवली है, यानी कि नागवली और वंशधारा दोनों कालाहांडी के पास से निकल के, उड़ीसा से निकल के आंध्रा चली जाती हैं। और शारदा तो वो सरयू है जो घाघरा की ट्रिब्यूटरी, वो उसका तो लेना देना है यहाँ से कहीं नहीं है। तो मैंने इन दोनों में किसको कैसे चुना, ब्राह्मणी को बैतरानी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि याद करो बैतरानी ऊपर थी और ये कहाँ से निकल रही थी, ये निकल रही थी उड़ीसा में ही, उड़ीसा में मतलब एक्चुअल में झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे ही है। इसका नाम है क्या हमने बताया था, गौनासिका हिल्स, बड़ा बताया था मैंने। छत्तीसगढ़ में तो वो गई नहीं थी। वहीं ब्राह्मणी के बारे में अगर आपको याद हो तो साउथ कोयल जो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले, मतलब वो ओरिजिनेट तो झारखंड में हो रही है बट छत्तीसगढ़ में भी ये संख रिवर, ठीक है, साउथ कोयल और संख से मिलकर बनती है, तो इसका ड्रेनेज बेसिन बड़ा है, तो चांसेस हैं कि ये 3 स्टेट में फैली होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू बैतरानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18th, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ भरतफूजा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला विच फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो भरतफूजा का दूसरा नाम क्या है? तो भरतफूजा का दूसरा नाम है पन्नानी, ठीक है, ये ध्यान रखना, पन्नानी इसका दूसरा नाम है भरतफूजा का। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। विच रिवर बेसिन ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटक स्टेट एंड हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज सच एज नोयल, काबिनी, अर्कावती। अब आप आराम से कर सकते हैं अमरावती। भाई नी और ती है, मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि एक ट्रिब्यूटरी लिख के नहीं पूछेगा आपसे कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो मल्टीपल ट्रिब्यूटरी, मल्टीपल रिवर्स के नाम लिखेगा, तब आपसे पूछेगा कि किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 20th, with a stretch of about 724 kilometers, which river is one of the most important river of peninsular India? 724 किलोमीटर का स्ट्रेच है। भवानी इतनी लंबी तो नहीं हो सकती है जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, पालर भी नहीं होगी, ब्यास भी नहीं होगी। 724 किलोमीटर इतनी लेंथ हमने किसकी पढ़ी थी? ऑप्शन नंबर ए। ब्यास तो पेनिनसुलर की है ही नहीं, ये तो हिमालयन रिवर है एक, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए। और भवानी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कावेरी खुद इतनी लंबी नहीं है तो भवानी कहाँ से, मतलब ठीक है इतनी लंबी है, लेकिन आप खुद ही सोचो ये ट्रिब्यूटरी है, इतनी लंबी थोड़ी ना हो जाएगी मेन रिवर की जितनी लंबी हो जाएगी ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तापी। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ देवरायन दुर्ग हिल इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज अबाउट 221 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द कावेरी? शिमसा है, गिरना है, घाट प्रभा है, वुगूर है। वुगूर नहीं होगी। घाट प्रभा की अगर बात करें तो ये कावेरी की है ही नहीं। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम, तुंगभद्रा, मूसी, दूध गंगा, ये सब तो किसकी हैं? कृष्णा की हैं। आंसर हो जाएगा शिमसा, ठीक है, शिमसा इसका सही आंसर होगा। एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते थे। सदर्न पार्ट ऑफ देवरायन दुर्ग हिल, ये तुमको डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आप आराम से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। वुगूर वगैरह के वागूर के बारे में तो आपको बताया ही नहीं कहीं कावेरी में। घाट प्रभा कृष्णा में पढ़े हैं, शिमसा पढ़ी थी हमने कावेरी की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर सिहावा हिल्स? रायपुर, छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड इवेंचुअली इम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? महानदी, ऑप्शन नंबर ए। ये निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स, सॉरी महाबलेश्वर से। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। ये ब्रह्मगिरी हिल्स है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन? अब इनमें से कौन सा स्टेट तापी के बेसिन में नहीं है? अब तापी रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से, बैतूल प्लेट्यू से। जाती कहाँ पर है? ये जाएगी महाराष्ट्र में। मेजर पार्ट तो इसका महाराष्ट्र में ही है, तापी का मेजर पार्ट जो है इसका महाराष्ट्र में ही है। देन जाती है अपने वाटर को ड्रेन करने गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबाट में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजस्थान में नहीं जाती है ये। विच ग्रुप ऑफ रिवर इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम? गंडक, घाघरा नहीं, ये तो गंगा का है, और गंगा रिवर सिस्टम तो हिमालयन रिवर सिस्टम में पड़ता है। महानदी और गोदावरी, यस, ठीक है, ये तो होंगे नहीं। अब दामोदर तो है,
लेकिन शारदा की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। 25 नॉट फ्लो इन दी केरल स्टेट, इनमें से कौन सी नदी केरल की नहीं है? ये आपका CGL 26 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। तो ऑप्शन है आपके भरतफूजा, पेरियार, पंबा या फिर पेन्नर। तो यहाँ पे बी सबका सही आंसर। और क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया करो, आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? भरतफूजा भी है, पेरियार भी है, पंबा भी है, और पेन्नर नहीं है। पेन्नर आंध्र प्रदेश की है, ये आंध्रा की मेन रिवर है। हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे हमने महानदी पढ़ी थी, यहाँ पे हमने गोदावरी पढ़ी, यहाँ पे हमने कृष्णा पढ़ी, यहाँ पे हमने कावेरी पढ़ी, और यहाँ बीच में थी हमारी इस तरह से रिवर जो जा रही थी, जिसका नाम था पेन्नर, जिसको कि हम पीनाकानी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट जॉइंस द बे ऑफ बंगाल? ठीक है, ये नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी की ब्रांच है, यानी गोदावरी से निकल जाती है इन द यूनियन टेरिटरी, येनम एनक्लेव। अब याद आया मैंने क्यों येनम यहाँ पे आपको पढ़ाया था, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, वो हट गया क्या? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था येनम एनक्लेव, और ये है आपका, ये जो निकल रही है गौतमी है ये, ठीक है, ये जो दिख रही है ये गौतमी है, एंड दिस इज़ योर येनम ऑफ पुडुचेरी। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्यों येनम मैंने आपको बताया था, जो कि पुडुचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आई थिंक मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर्स में, कि पुडुचेरी टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा। आंध्रा में है येनम, और यहाँ पे है पुडुचेरी, और इसके नीचे कराईकाल। तो ये सवाल भी बना था अभी आपका CGL के पेपर में, कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है श्रीलंका के, तो सबसे नियरेस्ट श्रीलंका के कराईकाल हो जाएगा, और ये है आपका केरल में माहे। तो आंसर हो जाएगा गौतमी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। गोदावरी की पूछा है सर, ये इंद्रवती, तो ठीक है, इंद्रवती भी इसी की गोदावरी की है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रिब्यूटरी नहीं है बल्कि एक ब्रांच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? तो इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो माही बिल्कुल नहीं है ये गोदावरी की, बाकी सब है। 28 विच रिवर इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया एंड इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा स्टेट? सबसे बड़ी है गोदावरी, देन है कृष्णा, देन आएगी आपकी महानदी, देन आएगी नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। क्या भरतपूजा, ब्रह्मपुत्र विच इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर? MTS में क्वेश्चन पूछा गया भागीरथी की मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आपको बताना है भाई। पिंडर तो नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखो यार, ये थी हमारी कौन सी नदी, अलकनंदा, और भागीरथी यहाँ से ज्वाइन कर रही थी, पिंडर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, पिंडर धौली गंगा ज्वाइन कर रही है, ठीक है, पिंडर और धौली गंगा यहाँ से ज्वाइन कर रही हैं, ये है भागीरथी। तो इनका यहाँ से कोई लेना देना होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आप ऐसे ही एलिमिनेट करते। बची आपकी भीलंगना और एक है बिशन गंगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी बिशन गंगा, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पिंडर और धौली गंगा तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये ज़रा कमेंट में बताइए कि प्रयाग कौन कौन से, ये प्रयाग। तो अभी तो मैंने भागीरथी और अलकनंदा का आपसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। ये हो जाएगा आपका धौली गंगा वाला DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो विष्णु प्रयाग, और पिंडर रिवर का हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और ये बिशन गंगा तो नहीं होगी, ये भीलंगना होगी, ठीक है, बिशन गंगा नहीं है। बिशन गंगा ये आई थिंक अलकनंदा को ज्वाइन करती है, भीलंगना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भीलंगना विल बी दी करेक्ट आंसर, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ अलकनंदा, बिल्कुल, ये बिशन गंगा तो ऊपर इसको ज्वाइन करती है आई थिंक अलकनंदा को, भीलंगना इसका सही आंसर होगा, ठीक है, भीलंगना विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30th जबलपुर किसके बैंक्स पर लोकेटेड है? अगेन बहुत आसान है, नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ मालवा प्लेट्यू? की कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है? तो मालवा रिवर के मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच से जा रही थी चंबल नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ऑड वन आउट आराम से लगा के महानदी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि महानदी निकलती है सिहावा हिल से, छत्तीसगढ़ से।
मालवा प्लेट्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पे है, सिहावा हिल्स कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ से निकलती है महानदी। तो मालवा प्लेट्यू से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है महानदी रिवर का। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, तो भाई नी और ती से ख़त्म होनी चाहिए। मूसी किसकी है? भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, क्या माल है? दूध आया है। तो मतलब इस तरह से कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। 33 रिवर और ट्रिब्यूटरी कौन सा सही है इसमें से? तापी की मांजरा है, कृष्णा की घाट प्रभा है। भाई कृष्णा की तो घाट प्रभा सबको रट गया होगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये तो सही है। मंजीरा, ये है मंजीरा, अगर आपको याद हो गोदावरी की। एमएस में हमने मंजीरा, एम से मंजीरा ही था, तो गोदावरी की ना कि तापी की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। 34 विच अमंग द फॉलोइंग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर दैट ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट में कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ये तो अमरकंटक पे निकलती है। लूनी, अरावली हिल से निकलती है। बानस, अरावली हिल्स के वेस्टर्न से निकलती है। मंडोवी, अगर आप ध्यान से देखें तो मंडोवी, जुआरी यहाँ पे हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। ये वेस्टर्न घाट से हमारी निकलती हैं, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, प्लस जो वेस्ट में फ्लो हो रही हैं नदियाँ छोटी छोटी, जैसे मंडोवी, जुआरी, ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, पश्चिमी घाट से। और मंडोवी रिवर पे हम कल पढ़ेंगे, दूध सागर वाटरफॉल है। आखिरी क्वेश्चन है, तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ, तापी का जो बेसिन है वो कहाँ तक जाता है? तो तापी हमें याद है निकलती है मध्य प्रदेश से, मेनली फ्लो करती है महाराष्ट्र में, और थोड़ा सा पार्ट चला जाता है गुजरात में। तो आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। द डी कमीशनड हैवेलॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो हैवेलॉक जो ब्रिज है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हैवेलॉक ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो ये बना था 1897 में, 1897 में इसको कमीशन किया गया था, देन इसको डी कमीशन कर दिया गया था 1997 में, ठीक है। तो 1997 में डी कमीशन हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा गोदावरी। विच रिवर बेसिन हैज़ एन एरिया ऑफ दिस मच ऑफ विच 80% लाइज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसका 80% बेसिन लाई करता है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, तापी। तो भाई गोदावरी का 80% तो लाई नहीं करेगा, बिकॉज तेलंगाना आंध्रा में भी गया है। नर्मदा की जब हम बात करते हैं, बैतूल प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलता है, तो मेजर पार्ट उसका मध्य प्रदेश में नर्मदा का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कृष्णा भी नहीं होगा, बिकॉज कृष्णा तो हमें पता है, कृष्णा पहले महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, देन तेलंगाना, देन आंध्रा। आंसर क्या हो जाएगा? तापी हो जाएगा, या फिर ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पूनी कौन सी नदी जानी जाती है? भाई पोन्नानी तो भरतफूजा है, पोन्नानी भरतफूजा है। पूनी तमिलनाडु में किसको जानते हैं? ये जानते हैं कावेरी को। यहाँ पे देखिए पूनी मैंने लिखवाया था, वो दिखाने के लिए मैं आपको वहाँ पे नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि ये वहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, खासकर जो भरतफूजा वाली थी, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं उसमें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भरतफूजा है ये पोन्नानी है, पूनी कौन है? वो कावेरी है, ठीक है, ठीक है। पोन्नानी क्या है? इसका अनदर नेम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लगाएंगे, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ